नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सीरिया के लिए सीना तान कर खड़ा हो गया है ईरान। क्या कुछ कहा है ईरान ने और किस तरह के हालात सीरिया में इस वक्त बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, उस पर हम आज बात करेंगे दीन दुनिया में। खुशियां मनाते सीरिया के लोग, जश्न में डूबे सीरिया के लोग। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क और दूसरे शहरों से आ रही थीं। लोगों को लग रहा था कि बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया है। सीरिया में ईरान की पकड़ ढीली पड़ गई है। फिलिस्तीन के लिए रेजिस्टेंस को मदद का सबसे बड़ा रास्ता बंद हो गया। अब सीरिया आजाद है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल यह है कि राजधानी दमिश्क में सरकारी दफ्तरों समेत कई जगह पर इस्राएल के बम बरस रहे हैं इस वक्त, और सीरिया की अहमद अल शारा या अबू मोहम्मद जौलानी हुकूमत बेबसी से सब कुछ तमाशे की तरह देख रही है। इस्राएल सीरिया के सुवेदा शहर में द्रूज कम्युनिटी की सुन्नी बेदुइन कबीले के लोगों से हिफाजत करने के बहाने सीधे सीरियन फोर्स को निशाना बना रहा है। इस्राएल का इल्जाम है कि शिद्दत पसंद हयात तहरीर अल शाम की सरकार के फौजी सुन्नी बेदुइन लड़ाकों की मदद कर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक्सपर्ट कहते हैं कि कभी अलकायदा और फिर बाद में दाइश जैसी खूंखार दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा रहे HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के लोग इतनी जल्दी तो सुधर सकते नहीं। इन्हें जिहाद के नाम पर मुजाहिदीन बनाकर तुर्की, अमेरिका, कतर, सऊदी और पसे पर्दा इस्राएल ने ही खड़ा किया था। मकसद था फिलिस्तीन के आंदोलन की सप्लाई लाइन काटना, यानी सीरिया में असद हुकूमत का खात्मा। वो मकसद पूरा हुआ, लेकिन द्रूज कम्युनिटी और जौलानी हुकूमत हिमायती ग्रुप्स के बीच लड़ाई से इस्राएल को मौका मिल गया। हालात ये हैं कि इस्राएल सीरिया में जबरदस्त हमले कर रहा है, और तो और सीरिया के सुवेदा शहर में द्रूज कम्युनिटी के लोगों ने इस्राएल का परचम भी लहरा दिया और अबू मोहम्मद जौलानी की सरकार हाथ मलते रह गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये सीरिया का सुवेदा शहर है जहां द्रूज लड़ाकों ने आखिरकार इस्राएल का परचम लहरा दिया, जो इस बात की अलामत है कि सीरिया का सीमावर्ती शहर सुवेदा अब इस्राएल के कंट्रोल में है और वहां रहने वाली बहुसंख्यक द्रूज कम्युनिटी अब इस्राएल का हिस्सा है। इस बीच सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट को मीडिया में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम इस्राएल की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। यह हमारे समाज को तोड़ने की इस्राएली साजिश है जिसे हम पूरा नहीं होने देंगे। प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी ने यह बात कह जरूर दी, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि वो ऐसा सिर्फ कह ही सकते हैं क्योंकि उनके हाथों में कुछ नहीं है। खुद अहमद अल शारा अमेरिका और इस्राएल के हाथों का मोहरा हैं, जिन्हें यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत सीरिया के इख्तिदार में लाया गया, सिर्फ बशर अल असद का तख्ता पलटने के लिए। 6 माह पहले जब HTS सीरिया की सत्ता में आई तो उस वक्त इस्राएल ने गोलान हाइट्स पर कंट्रोल तो किया ही किया, साथ ही असद के दौर के हथियारों के जखीरे और सीरियन नेवी पर बमबारी करके उसे भी तहस नहस कर डाला, और जौलानी चुपचाप देख रहे थे। वो उस वक्त कह रहे थे कि सीरिया की जमीन का इस्तेमाल इस्राएल के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में आज हालात ये हैं कि इस्राएल के हमलों का जवाब देने के लिए सीरिया के पास ना हथियार हैं, न तकनीक, न एयरफोर्स, न नेवी। ऐसे में जब सीरिया के साथ कोई नहीं है तो ईरान का बयान आया है। ईरान ने कहा है कि वो सीरिया की संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी और क्षेत्रीय अखंडता का
समर्थन करता है, उसकी हिमायत करता है, उसकी सुरक्षा की बात कहता है। ईरान ने सीरिया के लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया है, एचटीएस और सीरिया की सरकार के साथ नहीं। जानकार बताते हैं कि इस्राएल की सीरिया में आक्रामकता के बाद एक वाहिद मुल्क ईरान ही है जो उसे रोक सकता है। ईरान ग्रेटर इस्राएल बनाने के अभियान पर लगाम लगाना चाहता है। ईरान जानता है कि अगर इस्राएल सुवैदा शहर के रास्ते एक बार सीरिया में एंटर हो गया तो धीरे धीरे करके यूरोप के सामने के समंदर तक पहुंच जाएगा और जौलानी कुछ नहीं कर पाएंगे। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि जौलानी हुकूमत तो इस्राएल को रास्ता दे रही है और ये समझौता पहले ही हो चुका है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती तो इससे आगे भी इस्राएल की एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा करते हैं, वो बड़ा दावा करते हैं। शौकत भारती के मुताबिक सीरिया में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इस्राएल को ईरान के नजदीक लाने की कवायद से ज्यादा कुछ नहीं। भले ही ईरान और सीरिया की सरहद नहीं मिलती, लेकिन ईरान और इराक की सीमाएं मिलती हैं। इस्राएल अगर सीरिया में इराक की बॉर्डर तक पहुंच गया तो वो ईरान के बिल्कुल पास ठिकाना बना लेगा और जौलानी हुकूमत द्रूज क्राइसिस के बहाने उन्हें ये रास्ता दे रही है। वो कहते हैं कि सीरिया का बंटवारा तो पहले ही हो चुका है, बस उसे अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। रही बात तुर्की की, तो जो ये समझ रहे हैं कि तुर्की और उनके प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान इस्राएल पर हमला कर देंगे सीरिया को बचाने के लिए, तो वो भी मुगालते में हैं। तुर्की कुछ नहीं करेगा सिवाय धमकियों के, क्योंकि दिसंबर 2024 में बशर अल असद का तख्ता पलटा ही इसलिए गया था कि सब अपने अपने हिस्से बांट लें। जैसे तुर्की को सीरिया का कुर्दों वाला हिस्सा मिल गया, वहां कुर्द आंदोलन भी खत्म हो गया है। अब तुर्की चुप रहेगा। बड़ा सवाल तो यह भी है कि पावरफुल मुल्क तुर्की ने अगर जौलानी हुकूमत के सपोर्ट में इस्राएल के खिलाफ कोई एक्शन ले भी लिया तो क्या नाटो मुल्क उसके साथ आएंगे इस्राएल के खिलाफ? जबकि तुर्की तो नेटो का मेंबर है, लेकिन एर्दोगान चुप रहेंगे क्योंकि तुर्की को सीरिया में से उसका हिस्सा मिल गया है। तो 6 माह पहले भी तुर्की चुप था जब इस्राएल सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर रहा था। इस्राएल आज भी सीरिया वाले गोलान हाइट्स पर मौजूद है। उस वक्त अबू मोहम्मद जौलानी सीरियाई इनकलाब के नायक बने हुए थे, लेकिन आज सीरिया लुट रहा है। सीरिया में इस्राएल का ध्वज लहराया जा रहा है, सीरिया की फौज मारी जा रही है। राजधानी दमिश्क में 6 माह पहले जश्न मनाने वाले अब दहशत में हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। जानकार कहते हैं कि जब तक सीरिया, तुर्की, सऊदी या दीगर मुल्क ईरान के बैनर तले नहीं आते, इस्राएल ऐसी ही आक्रामकता दिखाता रहेगा और शहर दर शहर सीरिया में इस्राएली परचम लहराते दिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ईरान ही इस्राएल को रोक सकता है। 12 दिनों की जंग के दौरान दुनिया ने यह देखा भी, लेकिन विडंबना यह है कि ईरान और रूस को सीरिया से बाहर करने के लिए ही तो सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट किया गया था। ये पावर की नहीं बल्कि फिरके की भी जंग है। सीरिया में शिया, अलवाइट्स, सुन्नी सूफी और क्रिश्चियन मारे जा रहे थे, सब खामोश थे। लेकिन द्रूज पर एचटीएस समर्थित ग्रुप्स का जोर नहीं चला क्योंकि उनके पीछे इस्राएल खड़ा है। आज हालात ये हैं कि 6 माह पहले बढ़ चुका सीरिया फिर बंटने की कगार पर है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो सीरिया के हालात क्या वापस पटरी पर आ पाएंगे? इस्राएल की आक्रामकता को देखते हुए लग रहा है कि क्या सुवैदा शहर सीरिया से अलग कर दिया जाएगा? द्रूज भी पूरी तरह से एचटीएस के खिलाफ हो गए हैं, सीरिया की हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े हैं तो गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए,
आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।